विनोद, संसद और सड़क की भाषा में फर्क ही बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? विनोद शर्मा से यह सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, बात यह है कि सदन को सही तरीके से चलाने का दायित्व चेयर्स का होता है। चेयर्स डिबेट रेगुलेट करती है, पार्टिसिपेट नहीं करती हैं उसमें। जब विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठता है तो उसका जवाब सत्तारूढ़ दल की तरफ से आना चाहिए, चेयर की तरफ से नहीं आना चाहिए। हमने अक्सर यह होते हुए देखा है कि सवाल विपक्ष का, जवाब चेयर का। यहां तक देखा है कि चेयर जो है, किसी एक नेता ने लोकसभा में कोई कमेंट किया है तो उसको इनडायरेक्टली अपनी टिप्पणी में रेफर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देखिए, चेयर जब डिबेट में पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देती है तो कुछ ऐसा ही लगता है जैसा कि रेफरी फुटबॉल लेके भाग जाए। जिसने सीटी बजाकर कार्ड्स दिखाने हैं वो खुद नहीं खेल सकता, उसको खेल का निरीक्षण करना है कि सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। मैं किसी का नाम लेके किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करता। मैं इज्जत करता हूं हर किसी उस व्यक्ति की जो किसी भी चेयर पर आसीन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब छोटी बात को बड़ी बना देते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा नाम मेरे पासपोर्ट में विनोद कुमार शर्मा है, मेरे हर वैलिड डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, लेकिन मैं जब लिखता हूं तो विनोद शर्मा के नाम से लिखता हूं। मेरा नाम है, मेरे इस्तेमाल के नाम से मैं उसको यूज करता हूं। जब कोई अध्यक्ष कह भी रहा है, कोई मेंबर कह भी रहा है कि आप ऐसे मेरा नाम मत दीजिए, तो उसको तरजीह देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है माने ना विनोद, एक सेकंड, कि ये टोन, टेनर, लहजा, मैं और आप ही बात कर रहे हैं, मैं एक बिल्कुल सीधा सरल साहब से सवाल पूछता हूं और आप उसे पलट कर कह सकते हैं, अरे संदीप चौधरी, ये जो तुम्हारा अंदाज है ना, ये ठीक नहीं है। तो ये इसे तय कौन करेगा कि ठीक क्या है या गलत क्या है? तय तो इसको जो प्रत्यक्षदर्शी है वो करेंगे। तय तो इसको वो करेंगे जो दर्शक गैलरी में बैठे हैं या मीडिया गैलरी में बैठे हैं। मीडिया पुराने गैलरी तो जमाने रह ही में क्या गई आजकल। अब मीडिया गैलरी तो ऐसी जगह पर है जहां पर दूरबीन लगाकर देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हाँ। जिस तरह से सदन का विस्तार किया गया है, उसको इम्पॉसिबल हो गया है उसकी कवरेज मीडिया के लिए। पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन उसको अलग रखते हैं। देखिए, इसकी जो हमारी सदन की जो प्रोसीडिंग्स हैं टेलीविजन पे, वो भी रिडैक्टेड दिखाई जाती है, पूरी तरह से नहीं दिखाई जाती। देखिए, मेरी नजर में ये समस्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। हम क्यों किसी भी को इलेक्ट करके सदन में भेजते हैं? इसलिए भेजते हैं कि हमारी बात करे, हमारी प्रॉब्लम्स की बात करे। जैसे कि मैं ईस्ट दिल्ली से हूं तो मैं चाहूंगा सुनना कि मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहा है। लेकिन अगर प्रोसीडिंग्स रिडैक्टेड होंगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा मुझको कि वो क्या कह रहा है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताना चाहता हूं, पुराने जमाने में भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, नायडू साहब हुआ करते थे, उनसे पहले शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे, हामिद अंसारी हुआ करते थे। ये कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे। कभी ऐसा नजारा हमने देखा नहीं। किसी ने बेइज्जती चेयर की ऐसे कभी नहीं की उठ के, क्योंकि चेयर ने भी कभी मौका उनको नहीं दिया। अपनी लिमिटेशंस के अंदर बराबर का समय दिया बोलने के लिए। अभी प्रॉब्लम ये हो गई है, खासकर लोकसभा में, कि ना सिर्फ 10 साल में पहली बार, 11वें साल में, अपने कार्यकाल में पहली बार जो सत्तारूढ़ दल है उसको एक लेजिटिमेट लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुकाबला करना पड़ रहा है, और उसको एक ऐसे विपक्ष के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है जिसके आंकड़े
जिनके आंकड़ों के दम पर उनको पर्याप्त समय मिलता है बोलने के लिए। नहीं, पर जोश में क्या होश होश काबू में नहीं रह पा रहे हैं। और यहां मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं विनोद। मेल्ट डाउन भी होता हमने देखा है। अश्विनी वैष्णव जो सौम्य और सभ्य है, स्वभाव हमेशा और अंदाज उनका रहता है, उनका मेल्ट डाउन होते दिखा। अब वो जो तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए राहुल गांधी वो दिखा रहे हैं, तो वित्त मंत्री अपना सिर पकड़ती भी दिख रही हैं। मतलब इस तरह के भी नजारे हम संसद में देख रहे हैं। देखिए, जहां तक गेस्टिकुलेशन की बात है, जहां तक भाव भंगिमा की बात है, उसको आप माफ कर सकते हैं, शब्दों को तो नहीं कर सकते। शब्द तो रिकॉर्ड पे जाते हैं पहले, अगर वो एक्सपंज भी होते हैं तो बाद में होते हैं। अभी आपने एक रमेश बिधूड़ी साहब की बात की, उसमें क्या पेशरफ्त की चेयर ने? कुछ हुई क्या पेशरफ्त? तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पुराने जमाने में जब चेयर नाराज होकर अपने चैम्बर में चली जाती थी तो विपक्ष के लोग भी पीछे पीछे जाके उनको मनाते थे। अटल जी ने सोमनाथ चटर्जी के घर जाकर उनको मनाया। जब सोमनाथ चटर्जी को कोई बीजेपी के द्वारा कही गई बात चुभ गई और उसमें अटल जी ने भी शिरकत की थी, तो उन्होंने जाके उनको कहा कि हमारा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था, आप, हमने सुना है कि आप त्याग पत्र देना चाहते हैं, ये काम मत कीजिएगा, हमने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं। तो मतभेद होते थे, पर इस तरह के मनभेद हम पहली बार देख रहे हैं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।